Hello बच्चों, let's see the question. The question says that y is equals to fx we define in a to b close bracket then. Test of continuity at x equals to c when c is in between a to b. Okay, test of continuity at x equals to a and test of continuity at x equals to b. Case 1 test of continuity at x equals to c. Okay, ये बताया गया है कि आपको continuous function क्या होगा c पर. तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. ओके, एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स. अगर x टेंस टू c पर LHL या RHL निकलते हैं तो फिर हम लोग LHL RHL निकालेंगे. ओके, और ए पर क्या निकालेंगे? अगर ए की बात करें तो ए पर उसने बोला RHL निकालो और वो एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कहलाएगा ए पे. और बी पे क्या होगा आपका? बी पर हम LHL निकालेंगे और अगर LHL जो है बी पर वो आपका एफ ऑफ बी के इक्वल आता है तो उस पर वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. ओके, तो इन्हीं सबको देखते हुए अब ये फंक्शन दिया हुआ है. क्लियर? ये आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिया. अब क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट. ओके, तो इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा. क्लियर? तो यहाँ पर देखो जीरो से लेके और यहाँ पे कितना दिया है 3 पाई. ओके, जीरो से लेके 3 पाई. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफ एक्स देख लेते हैं. ये मेरे पास एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स. तो बच्चों एफ ऑफ एक्स अपने पास दिया है साइन एक्स. ओके, एफ ऑफ एक्स दिया है अपने पास साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो. और जीरो से लेके 2 पाई में अपने पास क्या डेफिनेशन दिया है? टेन एक्स दिया है. तो ये मेरे पास टेन एक्स हो गया. फिर बच्चों 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे कितना है? 3 पाई. यहाँ पे क्या दिया है आपको? cos x दिया है, ये cos x हो गया. और x इक्वल्स टू 3 पाई पर क्या दिया है? 3 पाई दिया है. क्लियर? ये अपने पास ये फंक्शन का डेफिनेशन दिया है. तो अब इसमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा. क्लियर? ओके, तो अगर डिस्क डिसकंटिन्यूटी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मैं जीरो पे चेक कर लेता हूँ पहले. ओके, फिर उसके बाद 2 पाई पे और फिर उसके बाद 3 पाई पे. ओके, 3 पाई पे वैल्यू दिया है और जीरो पे चेक कर लेंगे. जीरो, 2 पाई एंड 3 पाई. ओके, और बीच में क्या आ जाएगा? जैसे 10x है, 10x क्या होता है? पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस होता है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं यहीं पर इस क्वेश्चन का, ओके, अपने को क्या है? अपना लिमिट निकालना है. लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आना चाहिए. ओके, तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया? इस फंक्शन का ग्राफ बना लिया. ओके, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों. ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये आपका वाई एक्सिस हो गया. क्लियर? ये आपका वाई एक्सिस आ गया यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. अब उसने बोला x लेस देन जीरो पर ये कैसे काम करेगा? साइन x के जैसा. x लेस देन इक्वल टू जीरो पर साइन x का ग्राफ बनेगा. तो साइन x का ग्राफ तो इस तरीके से बनेगा लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए बच्चों. ओके, इस टाइप से बन जाएगा कुछ. यस और नो? तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया? साइन x का. यहाँ पे हो गया आपका जीरो, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का पाई एंड सो ऑन. क्लियर? फिर उसने बोला जीरो से लेके 2 पाई के बीच में क्या है? ये 10x का ग्राफ है. तो जीरो से 2 पाई पे अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो ये आपका क्या होता है? पाई बाई टू वाली लाइन, ये आपकी पाई बाई टू वाली लाइन आ गई. फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 3 पाई बाई टू. ओके, तो ये आपकी किसकी लाइन आ जाएगी? 3 पाई बाई टू वाली. ये आपकी 3 पाई बाई टू वाली लाइन आ गई यहाँ पर. ये अपने पास 3 पाई बाई टू हो गया. क्लियर? और फिर उसके बाद 2 पाई यहाँ पे कहीं आएगा. ओके, ये आपका यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे कहीं आपका पाई होगा और यहाँ पे कहीं आपका 2 पाई होगा बच्चों. क्लियर? तो जीरो से लेके 2 पाई के बीच में क्या है? 10x का ग्राफ है. तो जीरो से 2 पाई के बीच में अगर मैं 10x का ग्राफ बनाऊं तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा जीरो से 2 पाई के बीच में. तो ये इस तरीके से ऐसे करके निकल जाएगा यहाँ तक, जीरो तक. और यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा? ये यहाँ से अप्रोच करेगा इस तरीके से पाई बाई टू से लेके, और बच्चों यहाँ से इस तरीके से ऐसे चला जाएगा. ओके, और फिर यहाँ से इस तरीके से आएगा और 2 पाई तक लेके जाना है अपने को. ठीक है ना? 2 पाई पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट. ठीक है, इस ग्राफ का. फिर उसने बोला 2 पाई से लेके 3 पाई तक क्या है? cos x. ओके, 2 पाई से लेके 3 पाई तक क्या है? cos x का ग्राफ है. तो 2 पाई पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यहाँ से इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा. मतलब cos x का ग्राफ देखो ऐसे बनता है. ठीक है, इस तरीके से जाता है. ये डॉटेड 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 और फिर यहाँ से ऐसे करके निकलता है ये. तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ यहाँ पे कहीं 3 पाई होगा तो यहाँ तक आ गया. ओके, यहाँ पर. और यहाँ पे क्या है? ओपन ब्रैकेट. और 3 पाई पर ये आपका 3 पाई आ गया, ये आपका 2 पाई आ गया. यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? यहाँ पे हो जाएगी इसकी 1. ओके, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका आ जाएगा 1. ओके, 2 पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? तो ये 1 को अप्रोच करेगा. ओके, तो ये आपका 1 को अप्रोच करेगा यहाँ पे.
और 3 पाई पे उसने बोला कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, तो 3 पाई पे फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे कुछ 3 पर, ठीक है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर 3 पाई। ओके, ये हो गया। अब ये अपने पास ग्राफ बन गया इस फंक्शन का एफ एक्स का। अब हम इसे देख लेते हैं ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, पाई बाई 2 पे ब्रेक आ रहा है। फिर अगर हम 3 पाई बाई 2 पे देखें तो 3 पाई बाई 2 पे ब्रेक आ रहा है, 2 पाई पे ब्रेक आ रहा है। ओके, चलिए। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्लियर। तो जीरो से लेके 3 पाई ओपन तक, जीरो से लेके 3 पाई ओपन तक ये जो आपका फंक्शन है वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके, अगर आप 3 पाई पे चेक करो, अगर हम 3 पाई पे चेक करें तो 3 पाई पे क्या हो जाएगा ये, तो 3 पाई पे अगर आप चेक करोगे तो 3 पाई पे देखो उसने क्या बोला, 3 पाई के लिए क्या है, अगर आपको बी पे चेक करना है, ठीक है, तो बी पे चेक करने के लिए क्या होता है आपका एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एल एच एल कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाओगे आप तो 3 पाई पे कितना वैल्यू आएगा इसका, अगर आप 3 पाई की तरफ अप्रोच करोगे तो एल एच एल पे तो ये वाला कर्व है, cos 3 पाई माइनस 1 होता है। तो जीरो से 2 पाई में, ठीक है, जीरो से अगर 3 पाई ओपन तक चेक कर रहे हो आप ओपन ब्रैकेट में, तो ये सिर्फ तीन ही जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे और 2 पाई। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ठीक है ना। इन x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, इन x बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई ओपन ब्रैकेट। क्लियर, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 पाई पे क्लोज ले लिया तो फिर इस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फिर तो क्लियर दिख ही रहा है कि 3 पाई पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, यहाँ पे इधर जा रहा है और यहाँ पे इधर जा रहा है। क्लियर, ओके। तो 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए में क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है अपने को पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी में आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अपने को ए से लेके बी तक चेक करना था, ए से लेके बी में तो क्या है, मतलब ए से लेके बी ओपन ब्रैकेट में चेक करना था, तो ए से लेके बी ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे चेक करोगे तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। क्लियर, इन एक्स बिलोंग्स टू, ओके, क्या, 0 टू 3 पाई। तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।